गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो मॉर्निंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपका पर्सन आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहा है। रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी, आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द ट्रांसफॉर्मेशन, द हर्मिट एंड द सन। ओके, सबसे पहले बात करें इस पर्सन की फीलिंग्स कि आपके लिए आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है और इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान उस वक्त को याद करके बहुत ज़्यादा रो रहा है जब आपके साथ इस पर्सन ने ब्रेकअप किया, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ और वो जो तड़प बेचैनी इस पर्सन ने उस वक्त महसूस नहीं की थी, आज महसूस कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन को आपसे अच्छा नहीं मिला, आपसे सच्चा इंसान इस पर्सन को नहीं मिला। यानी आप इतने अच्छे, सच्चे और ऐसे इंसान हैं जो इस पर्सन के ना हर दुख दर्द में ना इस पर्सन के साथ रहे, पर आप दोनों के बीच किसी तीसरे इंसान की वजह से कुछ ऐसी बातें होनी स्टार्ट हो गई। उस इंसान की बातों में आ गया ये पर्सन और आप पे बहुत सारी तोहमतें लगा दी, जिसकी वजह से आपने भी इस पर्सन को फाइनल जवाब दे दिया कि आप इस पर्सन के साथ नहीं रहेंगे। अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए आपने इस पर्सन से दूर जाना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि आप चाहते थे इस पर्सन के साथ जो आपकी अच्छी यादें हैं उसे आप याद करें। ऐसा ना हो कि इतनी कड़वाहट आप दोनों के रिश्ते में खुल जाए और जब आप दोनों एक दूसरे से अगर अलग हों तो सिर्फ कड़वी बातों को याद करें। आप चाहते थे कि अच्छी यादों के सहारे आप अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। अगर इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता इसी तरह ख़राब होता चला गया तो ये चीज़ आप नहीं सह पाएंगे और आपको ये चीज़ करनी ही नहीं थी। आफ्टर ब्रेकअप आप इस पर्सन के बारे में गलत सोचें या उन चीज़ों को याद करके रोते रहें जो आप दोनों के बीच गलत हुई हैं। आपने इसीलिए आपसी सहमति से इस पर्सन से दूर जाना ज़्यादा बेहतर समझा। रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है ना, तो आपने सोचा कि ब्रेकअप करना ही सही रहेगा, या फिर इस पर्सन ने ऐसा सोचा, ऐसा दिखाई दे रहा है। पर आज ये पर्सन ये समझ पा रहा है कि आपने उस वक्त जो सोचा था ना वो सही था, पर आज ये पर्सन तड़प रहा है क्योंकि इस पर्सन की वजह से ब्रेकअप हुआ, इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन की नादानी की वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब होती चली गई। और आज ये पर्सन समझ पा रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। जिस इंसान को इस पर्सन ने अपना समझा वही इंसान आप दोनों के बीच की दूरियों की वजह बन गया। आज ये पर्सन धार्मिक के मूड में दिखाई दे रहा है और पुराने दिन याद कर रहा है जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गया था। अहंकार में आकर के इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ द सन का कार्ड है और साथ ही द हर्मिट का कार्ड है। एक तरफ खुशी दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ गम दिखाई दे रहा है। एक तरफ अहंकार दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ अहंकार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी गलतियां रियलाइज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो गलतियां इस पर्सन ने की आज उन पर रो रहा है ये पर्सन। आपके साथ खुशी के पल बिताए थे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ ये दिखाई दे रहा है कि आफ्टर ब्रेकअप ये पर्सन समझ पा रहा है कि इस पर्सन की गलतियों की वजह से आज आप दोनों के बीच ये रिश्ता टूटा है, आप दोनों के बीच ये दूरियाँ बन गई हैं और बीच में जो एक कड़ी दिखाई दे रही है ना वो है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी की वजह से जो कुछ भी हुआ ये पर्सन ये बात समझ रहा है कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में रहकर इस रिश्ते में इतनी कड़वाहट घोल दी कि आप दोनों अलग ही हो गए। साथ ही आप दोनों के रिश्ते को ना लोगों की बुरी नज़र लग गई, थर्ड पार्टी की बुरी नज़र लग गई। और ये थर्ड पार्टी कौन है? यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पेंटिकल्स की नीड थी और आपका पर्सन उस इंसान की पेंटिकल्स की नीड को पूरा कर रहा था। यहाँ पर डेथ द ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बता रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जो बदलाव आप दोनों के रिश्ते में आए हैं, कुछ बदलाव आपके लिए तो सही हैं पर इस पर्सन के लिए गलत साबित हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन गलत थे और गलत करने के परिणाम स्वरूप इस पर्सन को आज मिली है जुदाई, आंसू, अकेलापन, तन्हाई। और ये तन्हाई इस पर्सन की लाइफ का हिस्सा बनकर रह गई है, ऐसा इस पर्सन को इस वक्त महसूस हो रहा है। चाहा कुछ था, हुआ कुछ है और जो हो रहा है इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। ये पर्सन इस अकेलेपन में ना अपने आप की जो खुशी थी ना उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर खुशी तो कहीं नहीं है। सिर्फ ये पर्सन अगर इस वक्त तड़प रहा है और रो रहा है तो इस पर्सन की गलतियों की वजह
वजह से रो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आप दोनों के रिश्ते में हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आई हुई दिखाई दे रही है, उससे ये पर्सन खुश नहीं है। आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, आप अपने लिए जो कुछ पहले नहीं कर पाए वो अब कर पाएंगे। आपने अपने दिल को दिमाग को बैलेंस कर लिया है। इस वक्त ये पर्सन ये सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन को पता है कि जो नुकसान हुआ इस पर्सन का हुआ, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये चीज़ इस वजह से भी कह पा रहा है क्योंकि ये एक अहंकारी पुरुष है। अहंकार जाते जाते ही जाएगा। इस पर्सन का घमंड जो टूट गया है, पर जो एक इस पर्सन के अंदर की तड़प है ना, वो इस पर्सन को ऐसा महसूस करा रही है। ये पर्सन तड़प रहा है, रो रहा है, और इस पर्सन को लग रहा है कि गलत तो ये पर्सन है, पर जो कुछ भी हुआ वो भी सही नहीं हुआ। तो आज इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपने भी ना इस पर्सन का साथ छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने का जो फ़ैसला किया है वो भी इस पर्सन को ही दुख दे रहा है। तो इस पर्सन के तड़पने की वजह आप हैं, ऐसा इस पर्सन को इस वक्त महसूस हो रहा है। और ख़ासकर थर्ड पार्टी की तो ये पर्सन शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ये पर्सन ने कमिटमेंट अगर किसी को दी तो वो थर्ड पार्टी को दी। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप इस पर्सन से अपने प्यार की भीख मांगते रह गए और इस पर्सन ने आपकी तरफ एक पल नहीं देखा। इस पर्सन ने कभी आपके बारे में ऐसे नहीं सोचा कि कैसे जिएंगे आप, कैसे अपनी लाइफ इस पर्सन के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता जो इंसान कैसे जिएगा। तो ये चीज़ इस पर्सन ने उस वक्त रियलाइज़ नहीं की, समझ नहीं पाए थे, पर अब समझ पा रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है। जो कमिटमेंट इस पर्सन ने आपको नहीं दी, किसी और को दी, उस पर पछता रहा है। क्योंकि आज इस पर्सन ने ना एक हीरा खोकर ना कोयले को चुन लिया है और वो कोयला इस पर्सन की ज़िंदगी को भी ना कोयले जैसे बनाते जा रहा है। ये पर्सन अंदर ही अंदर सुलग रहा है। इस पर्सन की अंतरात्मा जैसे इस पर्सन से चीख चीख कर कह रही हो कि ये पर्सन गलत है, इस पर्सन ने गलत किया और उसके परिणाम स्वरूप ही आज इस पर्सन की लाइफ ठहर कर रह गई है। ये पर्सन स्टक होकर रह गए हैं एक ऐसी एनर्जी में जब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं ना, उन्हें मान भी रहे हैं ना, तो भी कुछ बदलाव इस पर्सन की ज़िंदगी में अच्छे के लिए नहीं आ पा रहे हैं। पर आने वाला वक्त ऐसा है आपके लिए कि आप द स्टार के रूप में चमकेंगे। यहाँ द स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। ये चीज़ भी इस पर्सन को दिखाई दे रही है कि इस पर्सन से दूर जाने के बाद आपने अपने लिए जो डायरेक्शन चुनी है वो एंजल्स की दिखाई हुई डायरेक्शन है। क्योंकि आपने अपने इंट्यूशंस को फॉलो किया और आपका अंतर्मन जो आपसे कहता था आपने वो किया। तो आपने अपनी डायरेक्शन चेंज करके ना अपनी लाइफ में सुधार लाया है, अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है। यही द स्टार का कार्ड बताता है कि जो एंजल्स आपको डायरेक्शन दिखा रहे थे आपने उसे फॉलो किया, एक सही डायरेक्शन चुनी है आपने, अपने लिए एक सही निर्णय लिया है। जो इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता, आपको उस इंसान का साथ नहीं चाहिए और रिश्ते में कुल रही ना कड़वाहट को आपने कम कर दिया। ये पर्सन आज समझ पा रहे हैं अपनी गलतियों को, क्योंकि आपने इस पर्सन से दूर जाकर ना ये सोचने का समझने का मौका दे दिया है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ करे और थर्ड पार्टी की जो हकीकत है वो इस पर्सन के सामने आए। तो आज जब थर्ड पार्टी की हकीकत इस पर्सन के सामने है तो ये पर्सन आपकी तारीफ़ करता है कि आपने अपने लिए जो डायरेक्शन चुनी आपके लिए सही है और ये पर्सन आपके लायक ही नहीं था। ये पर्सन तो एक ऐसा घमंडी इंसान है जो किसी का नहीं हो सकता। अगर ये पर्सन आपका नहीं हुआ तो किसी का नहीं। आज ये पर्सन इस चीज़ को बोलता है थर्ड पार्टी की वजह से जो कुछ भी हुआ, ये इंसान उस इंसान को हकीकत दिखा रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी का प्यार छीनकर वो इंसान खुश नहीं रह सकता। और जो इंसान सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे कि आपने सब कुछ गलत होते हुए देखकर ना सब कुछ सही करने के बारे में सोचा और आपने सब कुछ सही कर भी लिया। तो आज ये पर्सन आपकी मिसाल दे रहा है थर्ड पार्टी को। एक तरफ थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हैं और दोनों कितने अलग हैं। एक अच्छा और सच्चा इंसान है और एक झूठा फरेबी इंसान है जिसकी वजह से दो लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो गई हैं। तो ये पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहा है और आपकी तारीफ़ कर रहा है। तो इस तरह ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बारे में बातें जो भी कर रहा है ये पर्सन अच्छी बातें कर पा रहा है, क्योंकि आज इस पर्सन को जो हकीकत समझ में आई है ना, बहुत देर से समझ आई है। ये चीज़ ये पर्सन समझ रहा है। अगर उस वक्त इस पर्सन ने अपने दिल को दिमाग को बैलेंस कर लिया होता, लोगों की हकीकत को समझ पाता ना ये पर्सन, तो आज आप दोनों के बीच ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो नहीं आई होती। पर देखा जाए ना तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो अच्छे के लिए आई है। बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, ख़ासकर खुशियाँ आई हैं। अगर इस पर्सन के साथ आप रहते, अगर आप इस पर्सन के साथ होते तो शायद आज आप सुकून से नहीं होते। आपकी लाइफ भी इस पर्सन की तरह ही होती जैसे ये पर्सन तड़प रहा है, रो रहा है, पछतावों की आग में जल रहा है। तो आप
ऐसा नहीं देखना चाहते थे ख़ुद को, तो इस पर्सन से दूर जाकर आज आप खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपने ख़ुद पर ध्यान देना स्टार्ट किया है, आपने अपने दिल को दिमाग को बैलेंस किया है और जो कुछ हो चुका है उससे आप ना याद नहीं करते, बल्कि अगर कुछ याद भी करते हैं तो अच्छी यादें जो आपने बनाई थी उन्हें याद करते हैं। और ये पर्सन है कि आपसे अपोजिट ही चल रहा है। ये पर्सन आज भी थर्ड पार्टी को ही ब्लेम कर रहा है, जबकि अगर ये पर्सन समझदार होते या आपसे इस पर्सन को सच में प्यार होता, आप दोनों के बीच ये जो नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है ये नहीं होती, बल्कि आप दोनों साथ में होते और खुश होते।